जय हिंद। आप सबका स्वागत है सी स्पैम स्टूडियो में। अ, मैंने ये स्पेशल वीडियो जो कि बनाया हूँ, जो फ़िलहाल एग्जामिनेशन चल रहे हैं, तीन डेट में और एग्जामिनेशन बचे हुए हैं बिहार पुलिस का, तो उन्हीं को रिस्पेक्टिवली मैं देख कर ही ये वीडियो को मैं बना रहा हूँ। और जो बचे हुए हैं वो सब चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी इसका है जो कि कट ऑफ निकालना बाकी है, एनालिसिस निकालना बाकी है, पीटी, सब सारा इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे इस माध्यम के थ्रू आपको मिलते रहेगा। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को जो कि सब्सक्राइब करिए। आपको जो कि इससे खराबी नहीं होगा, अच्छी चीज़ है। अगर आप लोग सलेक्शन लेना चाहते हैं साल 1.5 साल में, ओके, तो आप सब्सक्राइब करिए। अगर आपको 5 साल 10 साल में सिलेक्शन चाहिए तो मतलब आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप देखिएगा नहीं हमारे वीडियो को, क्योंकि आपको 10 साल में 5 साल में नौकरी लेना है तो फिर कोई फ़ायदा है नहीं। अगर आपको 1-1.5 साल में आपको नौकरी लेना है तो आप हमारे चैनल को जो कि सब्सक्राइब करिए। सारा नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेगा, जेन्युइन चीज़ देंगे, कभी फेक न्यूज़ आपको फैलाएंगे नहीं। कट ऑफ मैं अभी तो 3 तारीख के बाद ही मैं कट ऑफ बता सकता हूँ कि क्या है, क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा। ओके, मैं तो इतना अभी कुछ कह नहीं सकता हूँ, ऐसे भी कहना उचित नहीं, लेकिन फिर भी एक कट ऑफ के अनुमान लगा सकते हैं कि 60-65 जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि 1 लाख लड़कन को जो कि उठाना भी तो है। ओके, इसलिए हाई कट ऑफ जाने की संभावना बहुत कम है। और लड़के लोग को तो बस समझिए कि 36-40 नंबर काफ़ी है। खैर, उस पर जो कि 3 तारीख के बाद मैं एक वीडियो लाऊंगा, लेकिन अभी एवरेज जो है, जो कि आप मान के चलिए कि जो 65 आ रहे हैं, वो आप समझिए कि फील्ड में प्रैक्टिस जाके करिए। 60 हो गए और कोई क्रॉस कर रहे हैं, ये हम यूआर की बात बता रहे हैं। ठीक है, 65 आ रहे हैं, वही जाइए कंपटीशन अथी ये फील्ड में जो कि प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। हरित क्रांति, जो कि इसमें आया था आपको का एक भूरी क्रांति आया था उर्वरक से, ठीक है, एक श्वेत क्रांति आप लोग का आ गया है, ठीक है, 2 गो। ओके, तो फिर चलते हैं। हरित क्रांति है जो कि खाद्यान्न उत्पादन से है, इस खास करके है जो कि गेहूं से है, ठीक है ना, गेहूं से है। ओके, ये हरित क्रांति खाद्यान्न कब हुआ था, तो 1966 से 69 के ये बीच में हुआ था। पंचवर्षीय योजना से पढ़िएगा तो पहला, दूसरा, तीसरा में जो कि गैप होता है 3 साल, उसी में जो कि हरित क्रांति का हुआ था। ठीक है, और अब श्वेत क्रांति का हो गया दूध उत्पादन से है। आप ये जरा दोनों का जनक याद रखिएगा, हरित क्रांति का और श्वेत क्रांति का, क्योंकि हो सकता है पूछ सकता है। नीली क्रांति, अब वो दोनों जो पूछे, अगर किसी आदमी के बारे में पूछ रहे हैं, मैंने की जानकारी ले रहे हैं कि हरित क्रांति किसने खोज किया, कौन स्टार्ट किए, श्वेत क्रांति कौन स्टार्ट किए, ठीक है, हरित क्रांति कौन स्टार्ट किया, श्वेत क्रांति कौन स्टार्ट किए, तो उसमें ज़रूरी आप याद रखिएगा कि वो आते कहाँ से हैं। ओके, चलिए, नीली क्रांति है जो कि मत्स्य है, भूरी क्रांति जो उर्वरक से है, रजत क्रांति अंडा से है। ओके, ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसमें ज़रूर है जो कि इससे ज़्यादा आता नहीं है। ओके, पहली क्रांति जो कि तिलहन से है, कृष्ण क्रांति है जो कि बायोडीजल उत्पादन से है, लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन से, गुलाबी क्रांति झींगा मछली से है, बादामी क्रांति मसाला से है। ओके, इतना है। इसमें से अभी तक तो 3 एग्जामिनेशन में 2 एग्जामिनेशन तो में आ चुके हैं, तीसरा में आया नहीं है, पहला वाला में आया इतने ध्यान नहीं, लेकिन दूसरा तीसरा में आ चुके हैं। तो आगामी आने वाला है जो कि 3 एग्जामिनेशन, उसमें से एक है वो आएगा ही आएगा। आप इसको पूरा का पूरा ध्यान में रख लीजिए, आएगा ही आएगा। ओके, ये आप मैं एक झूम का खेती लेके आया हूँ। झूम का खेती वो चीज़ होते हैं कि जहाँ पर पेड़ पौधों को जो कि काट उठ के थोड़े समय के लिए कृषि किया जाता है, उसके बाद जब वो वहाँ उर्वरकता ख़त्म हो जाता है तो उसको छोड़ के फिर दूसरी जगह पे काटा जाता है पेड़ पौधों को, फिर वहाँ जो कि कृषि करता है और फिर उसको छोड़ देता है, वो झूम की खेती होता है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग जगह से नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में ही चीज़ को बेवर या दहिया कहते हैं,
दहिया एक है जो कि पहलवान भी था, कहाँ का, हरियाणा का। जितने पहलवान हरियाणा के होते हैं। आंध्र प्रदेश में जो कि पेड्डू या पिंडा कहते हैं। उड़ीसा में जो कि पामा डाबी या कुमान या बरीगा, ठीक है। और पश्चिमी घाट में जो कि कुमारी कहा जाता है। पश्चिमी घाट में जो कि कुमारी कहा जाता है। दक्षिण पूर्व राजस्थान, ऐसा थोड़ी कि राजस्थान में खेती नहीं होता, लेकिन दक्षिण पूर्वी राजस्थान में जो कि बालर या बाल्ट्रैर कहलाता है। हिमालय में खील, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है क्योंकि ये रिपीट किया हुआ है। झारखंड में जो कि कुरबा, उत्तर पूर्व में झीम। तो एक क्वेश्चन और ये खील, ये दो को जो कि आने की अगर आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं। अब हमें भी नहीं पता कि क्या आएगा, आपको भी नहीं पता, तो 3 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड करके एक एक नंबर अगर आने की संभावना है तो उसमें क्या क्यों मिस किया जाए। ओके, ये है जो कि आपको ये जलप्रपात से आते हो आपको आया है, ठीक है। तो फिर देख लेते हैं जलप्रपात, क्योंकि आपको एक किसका धुआंधार जलप्रपात ये नर्मदा नदी पे आया है। कौन सा जगह पे वो ही मैं बताता जाऊँगा। जोग या गुरसप्पा, इसको दूसरा नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। ओके, साबरमती पे ये है जो कि कर्नाटका में है। येना जलप्रपात महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी। गोक जलप्रपात कृष्णा के सहायक नदी गोक नदी पे ही है। पायकारा जलप्रपात नीलगिरी क्षेत्र में है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पे है। पुनासा जलप्रपात चंबल नदी पे है। मंदार जलप्रपात चंबल नदी पे, और बिहार जलप्रपात टेंस नदी पे, ये आप याद रखिएगा। धुआंधार ये आ चुका है एमपी में, नर्मदा नहीं आएगा। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पे, आपको ये कहाँ है, झारखंड में। ओके, इसमें से आप एक याद रखिएगा कौन, बिहार जलप्रपात टोंस नदी पे, ये आया हुआ क्वेश्चन है तो भी आ सकता है। ओके, और एक है जो कि जोग गरसप्पा अब जलप्रपात, शिव समुद्रम, ये ना, ये सब चुलिया, ये सब क्वेश्चन है जो कि भी आई है, ये सब आ सकता है। चूँकि अभी आप लोग को ये भी आया किताब पुस्तक, मैं 7-8 पुस्तक को ऐसा लाया हूँ, संभावना है कि वही इससे आएगा। अगर मॉडर्न फिर पूछ देगा तो फिर इससे नहीं आएगा, लेकिन एक जब तक जहाँ तक किया गया है मैं उसी को लेकर चलता हूँ। पहला किताब का जो नाम है मेरे तरफ से महाभाष्य दिया हुआ है। तो महाभाष्य जो कि पतंजलि का है, अर्थशास्त्र चाणक्य कौटिल्य, ठीक है। हर्ष चरित्र और कादम्बरी 2 किताब है, पर लिखने वाला एक है बाणभट्ट। क्या पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई, राजतरंगिणी, कलहन, ये किताब के नाम है और ये राइटर है कलहन। अब कौन सा, ये याद रखिएगा कि कौन से टाइम में किसके दरबार में ये लोग रहा करते थे, ये भी पूछ सकता, कौन बड़ी बात है। ओके, इंडिका मेघास्थनी, ये तो बाहर का था। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, कामसूत्र वत्स्यायन, मिताक्षरा का विघ्नेश्वर। अब है जो कि देश और राजधानी से भी आया था। अब मैं देश और राजधानी इसलिए लिया हूँ क्योंकि इसके पहले जो एग्जामिनेशन हुआ था 23 को, तो 23 वाला में आपको एक दिया था क्या, यूक्रेन का। अब यूक्रेन दो मेरे हिसाब से 2 जगहों से दे सकता है, या तो रूस और यूक्रेन का बहुत लंबे समय से युद्ध में नियुक्त होने के कारण संदेह, या तो फिर अभी अभी प्रधानमंत्री का एक डिसीजन हुआ है कि यूक्रेन और मालदीव की यात्रा पे वो जाने वाले हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि दोनों की वजह से वो आया हो, तो उसी के एक रिलेटेड में हमने भी एक निकाला, क्योंकि अभी जो यात्रा हो रहा कहाँ, यूक्रेन और मालदीव का, तो यूक्रेन की राजधानी पूछ दिया है तो हो सकता है मालदीव का भी राजधानी पूछ दे जो कि माले है। अगर युद्ध के मामले में है तो युद्ध रूस और यूक्रेन में है, और जरिया इजराइल में है और ईरान में भी है, ये समय चल रहा है, तो हो सकता है इस सब का पूछ दे। रूस का जो कि मास्को है, इजराइल का जो कि जेरूसलम है, और ईरान का जो कि तेहरान है। और अगर कहीं युद्ध अगर चल रहा हो या मोदी जी फिलहाल जाने वाले हो या जाकर आ गए हो 1 महीना के अंडर में, वो सारा देख लीजिएगा। ऐसे मेरे करंट अफेयर अगर डेली देखते हैं तो आपको ये सब मिस होने वाली बात है नहीं, क्योंकि मैं देश आता है तो उसकी मुद्रा, राजधानी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ठीक है, ये सब मैं करते जाता हूँ। अगर स्टेट आता है तो उसकी राज्यसभा, विधानसभा, ये सारा चीज़ मैं लेके चलता हूँ ताकि दोबारा जो कि परेशानी ना हो।
अब एक एक क्वेश्चन और आपको देखने को मिला था क्या, कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था। ठीक है, और आपका जो कि अभी तक इतिहास का जो क्वेश्चन है वो 1905 से जो कि 1919 के बीच में जो कि ये पूछा है अभी तक के। ठीक है, तो मैं अब बोल रहा हूँ क्या, कि बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, तो कब रद्द कब हुआ, उस विभाजन को रद्द करके फिर से एक किया गया तो 1911 में। उसी समय देखिए भारत का जो राजधानी है जो कि दिल्ली, ठीक है, किया गया 1912 में। 11 में घोषणा हुआ, 12 में हो गया। लेकिन इसे दिल्ली से पहले राजधानी कहाँ था, तो कलकत्ता था। ठीक है, कहाँ था, कलकत्ता था। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व कौन किया था, वीर कुंवर सिंह। अगर ये जेल चले गए हैं तो इनका भाई ही था, इनके भाई ही वो ही कोई सिंह है। लोकसभा के अध्यक्ष है कि श्री ओम बिरला। अब अध्यक्ष इसलिए ले लिया हूँ, ठीक है, क्योंकि पिछले बार में बिहार विधानसभा का अध्यक्ष पूछा था, तो अभी तो होता तो अब है नहीं, एक ही एक स्टेट में एक ही होगा, दूसरे स्टेट को नहीं टच करेगा, तो लोकसभा का ही पूछ सकता है, तो श्री ओम बिरला। ठीक है, उसके विपक्ष का नेता कौन होते हैं, मैंने किसका, लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है, तो हमारे राहुल गांधी हैं। इस बार तो सीट आ गया था इसीलिए बन गया, नहीं तो पिछले बार तो चूँकि बिना। ओके, अब चलते हैं फिर से क्या, विपक्ष का नेता राहुल गांधी, राष्ट्रपति का नाम क्या, द्रौपदी मुर्मू, यह तो हर कोई जानते हैं। चलिए इसरो का, चूँकि इसरो का जो कि अध्यक्ष का नाम आया था ना जी, अध्यक्ष का नाम है जो कि आपको पूछा था क्या, बी नारायणन। ठीक है, बी नारायणन। तो हो सकता है इसरो का स्थापना जो कि 15 अगस्त 1969 का हो, या मुख्यालय जो कि पूछ दिया तो मुख्यालय कहाँ, बेंगलोर में है। ठीक है, इसके बारे में मैं भी अपने एक जो 23 तारीख का मैं वीडियो बनाया था, ठीक है, उसी दिन टाइम में ये पूछा था। तो करंट अफेयर में इसकी स्थापना, इसका मुख्यालय, इसका ब्रांच मैंने बता दिया था, सतीश धवन के बारे में बताया था जो श्रीहरिकोटा में है। और कल का भी वीडियो में मैं ये बताया था करंट अफेयर में श्रीहरिकोटा के बारे में लेके, क्योंकि ये सब इम्पॉर्टेंट है। इसरो हो गया, ठीक है, तो 15 अगस्त 1969 में जो कि इसका स्थापना हो, मुख्यालय कहाँ, तो बेंगलोर में। अब बिहार विधानसभा सीटों की संख्या 243, जो मुख्यमंत्री का जो कि चुनाव होता है। अब राज्यसभा सीटों की संख्या कितना है, 16। बिहार विधानसभा परिषद के सीटों की संख्या कितना है, 75। ओके, अब यहाँ पे ठीक है, अध्यक्ष, उसका अध्यक्ष तो पूछ लिया, तो हो सकता है कि परिषद का जो कि विधान परिषद का जो कि अध्यक्ष पूछ ले, तो देवेश चंद्र ठाकुर हैं। विपक्ष के नेता कौन है, तो यहाँ राबड़ी देवी है। और वहाँ पर ही कौन है, विधानसभा में जो कि विपक्ष के नेता कौन है, तो राबड़ी देवी के छोटा बेटा कौन है, याद रखिए, इतना हिंट दे दिए। बिहार के राज्यपाल श्री आर मोहम्मद खान है। अगर क्वेश्चन अभी बनता है, मैंने अपडेट बनता है, तो ये जरूर पूछेगा। लेकिन अगर अपडेट नहीं पूछेगा तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि इनका भी तबादला होकर ही आए हैं, नए हैं, तो ये नहीं आएंगे, नहीं होगा ये। ठीक है, झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था, 15 नवंबर 2000। जो कि इसलिए मैं दे दिया कि उड़ीसा के बारे में पूछ लिया था, तो बिहार से जो अलग, फिर झारखंड भी बदल हुआ, तो ये भी बता दिया हूँ। चूँकि अब दूसरा भी बंगाल से बिहार और उड़ीसा, ठीक है, मैंने कि कब अलग हुआ था, तो 1 अप्रैल 1912 में। ओके, देखो हड़प नीति कौन लागू किया था, चूँकि उसमें एक निधि था संधि, ठीक है ना। संधि नीति कौन था, तो बेलेजली किया था, या डुप्ले, जो भी हो, जो भी आंसर आप मारे हैं, दो में कोई एक ही होगा, तो बेलेजली या तो डुप्ले। इंडिया में बेलेजली किया था, इंडिया के बाहर जो डुप्ले किया था। तो हड़प नीति जो कि कौन लागू किया था, तो डलहौजी। हड़प नीति था क्या, तो हड़प नीति था क्या, कि हमारे देश में अगर राजा महाराजाओं का अपना बच्चा नहीं, अपना वारिस नहीं हो, तो फिर वो गोद लिया करते थे। लेकिन हड़प नीति ये डलहौजी वो हड़प नीति लाया जिसके तहत आप गोद नहीं ले सकते। अब वो जो कि आपके मरने के बाद या आपके सत्ता छोड़ने के बाद वो जो राज्य है जो कि किसको हो जाएगा, तो कंपनी का हो जाएगा, ठीक है, यानी कि अंग्रेजों का हो जाएगा। तो उसी का है जो कि विरोध में आपको झांसी की रानी है जो कि आपको देखने को मिली थी, ठीक है, क्योंकि उसका एक बच्चा जो कि देहांत हो गया, उसका बच्चा को तो ये गोद लिया, तो उसको राजा मानने के लिए अंग्रेज रेडी नहीं था। उसके लिए क्या हो गया, ये दोनों का बीच में 1857 में लड़ाई हो गया। कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो 1950 में। उसमें जो कि हमारा जो गवर्नर
वायसराय जो था वो जो कि डफरिन था, ठीक है। और स्थापना के यानी कि कांग्रेस के पिता को क्या कहलाया, ए ओ हुम, राहुल गांधी नहीं, ए ओ हुम है उसमें। अब सत्याग्रह चंपारण, चूंकि पूछा था कि सत्याग्रह चंपारण में गांधी जी को कौन इंट्रोड्यूस किया था, तो राजकुमार शुक्ला जी थे, ठीक है। अब शुक्ला जी के बारे में बताएंगे। तो 1917 में तो हो सकता है कि ये गांधी जी का बात कह रहा है। और चूंकि अभी तक के जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन इतना ही तक दिया हुआ है, कौन 19 दिया गया है 1905 से 1979 तक के ये क्वेश्चन, इसी सॉरी हाँ इतना ही तक के क्वेश्चन है जो कि पूछ ही रहा। तो ये सत्याग्रह, अब सत्याग्रह में हो सकता है कि 3 कठिया पत्ती के बारे में पूछ ले, तो 3/20वां भाग है ना 3 कठिया पत्ती कहलाता था। ये होता क्या था कि इसमें नील की खेती है जो कि करना जरूरी था, एकदम लॉफुल था। अब ये भी हो सकता है कि 3 कठिया पत्ती मैंने कौन किसका बुक में है जो कि इंट्रोड्यूस किया हुआ है, मैंने कि चर्चित है, तो उसमें आपको रहेगा। तो बको चट्टोपाध्याय एक है आनंद मठ, उसमें ये 3 कठिया पत्ती के बारे में जिक्र किया हुआ है। अहमदाबाद मीड़ हड़ताल, तो ये अहमदाबाद और खेड़ा 1918। अब ये चंपारण हो गया, अहमदाबाद मिल, और ये खेड़ा सत्याग्रह, ये जो है मजदूरों का जो कि वेतन वृद्धि करने का एक लड़ाई है। जबकि सत्याग्रह किसान का और खेड़ा जो कि किसान का, खेड़े में ही सबसे पहले जो कि मुलाकात हुआ था वल्लभ भाई पटेल को गांधी जी से, ठीक है, समझ गए। तो ये सब है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। खेड़ा हो गया। अब खिलाफत आंदोलन का तुर्क में जो कि हटाया गया, तुर्क में जो कि खिलाफ जो वहाँ पे जो सत्ता था उसको हटा दिया गया था तुर्क वाला को। तो लोग यहाँ पे जो कि क्या किया था 1922 में खिलाफत आंदोलन स्टार्ट किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना 23 दिसंबर 1906 में हुआ था। 1905 में बंगबम विभाजन हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था। 1906 में जो कि मुस्लिम लीग की स्थापना हो गया था। कहाँ हुआ था, तो ढाका में हुआ था, ठीक है। मुस्लिम की स्थापना कहाँ होता है, ढाका में होता है। आगा खा के मैंने कि थ्रू होता है। कांग्रेस का विभाजन 1907 में हो गया था। नरम दल और गरम दल में जो कि बट गया था 1907 में, क्योंकि इसके पहले जो कि जब 1905 में बांट दिया बंगाल को, तो यहाँ पर 2 भाग में कि अब हम भीख नहीं मांगेंगे, अब हम सामने से लड़ेंगे, ठीक है। तो जो लड़ने वाले थे लाजपत राय है ना, ये सब जो नाम आता है 3 गो, बीपी बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बीपी चंद्रपाल और लाला लाजपत राय, तो ये 3 गो थे गरम दल के नेता थे। तो वहीं पर जो विभाजन ये होता है 1907 में, और गरम दल और नरम दल में बढ़ जाते हैं। अब है चूँकि लखनऊ पक्ट 1916 में, तो इससे पहले देखिए 1915 में, ठीक है, 1915 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस का मुलाकात हो गया, ठीक है, 1915 में। अब है जो कि 1916 में तो ये जवाहरलाल सॉरी एनी बेसेंट और आपका ये एनी बेसेंट और क्या नाम है इसका जी, तिलक जी, एनी बेसेंट और तिलक जी है जो कि दोनों मिलके जो कि खूब मेहनत करके ये जो गरम दल नरद में टूटे हुए थे, ये दोनों को जो कि जोड़ दिए। और साथ में जो कि कौन आया था, मुस्लिम आया था। तो तीनों लोग साथ तीनों जुट गए। तो उसी दिन में उसी को कहते हैं लखनऊ पैक्ट, ठीक है। होम रूल आंदोलन 1916 में स्टार्ट किया था, किनके थ्रू, होम रूल जो आंदोलन हुआ था वो किनके थ्रू होता, वो ये आपको बाल गंगाधर तिलक है जो कि किए थे भारत में। और ऐसे किए थे तो कौन कहते हैं, एनी बेसेंट किए थे। एनी बेसेंट है ना, अगर पूछता है कि कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष महिला, ठीक है, तो पूछता वो हो गए कौन, एनी बेसेंट। हो सकता है कि पूछ सकता है क्योंकि 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, एनी बेसेंट हो गए। लेकिन अगर भारतीय कहता है तो एनी बेसेंट नहीं हो गए, ठीक है। भारतीय में दूसरा कोई आ जाता है, और उस भारतीय अगर छोड़ देता तो एनी बेसेंट हो जाएंगे। एनी बेसेंट है जो कि 2-3 गो किताब भी लिखे, उनका भी देख लीजिएगा। और बाल गंगाधर तिलक है जो कि 2 किताब लिखते हैं, एगो मराठा लिखते हैं
तो मराठा जो कि मराठा भाषा केसरी जो लिखते हैं वो मराठा भाषा में लिखते हैं, और मराठा किताब का नाम है वो लिखते हैं किस में, अंग्रेजी में लिखते हैं। केसरी जो किताब लिखते हैं वो कौन सा भाषा में, मराठा, और मराठा किताब जो लिखते हैं वो कौन सा भाषा में, अंग्रेजी में। ठीक है। अब देखिए रॉलेट एक्ट कब आया था, तो 1919 में इसको लोग क्या बोला था, है ना, काला कानून बोला गया था। ठीक है। कोई मुकदमा नहीं, जिसको माना था उसको घुसेड़ देता था जेल में। ठीक है। तो ये मेरा छोटा सा एक वीडियो है ना। इस वीडियो के माध्यम से मैं तो आपको गारंटी दे सकता हूँ कि 5 से 6 क्वेश्चन आपको जो कि टच करेगा, और मैं पर डे जो कि 2-3 वीडियो जो कि मैं डालूंगा, बस ऐसे छोटे छोटे, आप उसको देखते जाओ। लास्ट आते आते आपको कम से कम तो 50 लगभग 50 इस वीडियो से जो मैं बना अभी आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, इस वीडियो से आप खाली जो कि 40 से 50 आप सही करके आइएगा। ठीक है। एक नंबर बहुत किफ़ायती से आता है, और यही आपको जो कि रिजल्ट देता है या रिजल्ट छीनता है। इसलिए आप हमारे वीडियो को जो कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, दोस्तों के बीच में शेयर करिए, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई अलग अलग बताऊँगा नहीं, जो बताऊँगा परफेक्ट बताए। मैं कह रहा हूँ ये नहीं कि मेरे ही चैनल के थ्रू आप पढ़िए, आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं। किताब से पढ़िए, किताब से बेहतर कुछ नहीं होता है, किताब पढ़िए अगर, लेकिन अब टाइम है किताब पढ़ने का नहीं है। हाँ, जितना पढ़ चुके उसका रिवीजन करिए। ओके। तो जिनको शॉर्ट टाइम में देखना है IT गैलेंसी, आपको रिवीजन करना है तो वीडियो के थ्रू देखिए। ठीक है। अगर आँख के सामने कान पे पढ़ता है तो ये रिवीजन हो जाता है, और नहीं तो फिर किताब पढ़िए, अपना जो नोट्स बनाए हैं नोट्स पढ़िए। ठीक है। उससे सिलेक्शन लेकिन बात लीजिए बस। हाँ, अगर आपको 5 साल में 10 साल में सिलेक्शन लेना है तो फिर आपको आपकी मर्जी कि आप कैसे पढ़ते हैं। ठीक है। आपको पंचवर्षीय योजना अगर चलना है तो चलिए, और पंचवर्षीय योजना जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि पंचवर्षीय योजना से सवाल आ ही रहा। ठीक है। फिलहाल बाय।